तो साथियों हम यहाँ साधने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा क्षेत्र Y2 के अंदर कुल कितनी जातियां हैं मैं आपको बताता हूं और इनके कितने वोट है। सबसे पहले साथियों अपन बात करते हैं जाटों की। जाट बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर तकरीबन 85,000 जाट मतदाता है। उसके बाद साथियों राजपूत मतदाता की संख्या यहाँ पर तकरीबन 27,000। उसके बाद मेघवाल समाज की वोटर है साथियों 34,000। उसके बाद प्रजापत 10,000, मुस्लिम 23,000 और राजपुरोहित 10,000। अन्य साथियों 56,157 मत है और टोटल है साथियों विधानसभा क्षेत्र Y2 की बात करें तो 2,50,157 वोट है। अब साथियों इसमें से ये समीकरण आपको निकालना है कि किस जाति के वोट किस प्रत्याशी को गए हैं। सबसे पहले साथियों बालाराम की बात करते हैं। जाटों के वोटों की मैं बात करूं तो बालाराम को 15,000 गए, हरीश चौधरी को 20,000 और उमेदाराम जी को 50,000 वोट लगभग जाटों के गए होंगे। क्योंकि साथियों इसका एक जो जहां का समीकरण चला वहां पर युवा जो जितने भी युवा वोटर थे, युवा मतदाता थे, जाट समाज के युवा और गुर्द अधिकतर उमेदाराम बेनीवाल के साथ में थे और हनुमान बेनीवाल की जो ASP और RLP की जो बहुत बड़ी विशाल रैली हुई थी उसके अंदर विशाल जन सैलाब उमड़ा था, जितना राहुल गांधी की सभा के अंदर नहीं था। तो हम मान सकते हैं कि जाट मतदाता अधिकतर उमेदाराम बेनीवाल के साथ थे। उसके बाद साथियों राजपूत मतदाता की बात करें तो ये तकरीबन यहाँ पर लगभग 25,000 बालाराम के साथ में, क्योंकि इनका समर्थन एक तरफा था। और 2,000 मतदाता मैं उमेदाराम जी को मानता इसलिए हूं क्योंकि उनके गांव से बहुत सारे राजपूत वोटर ऐसे थे, उनका कहना था हमारे गांव के प्रत्याशी RLP लड़ रहे इसलिए हम लोग तो वोट उमेदाराम जी को ही देंगे, लेकिन हरीश चौधरी को मैंने यहाँ 00 दिया है। उसके बाद ये जातीय समीकरण साथियों आपको निकालना है, लेकिन मेरे एग्जिट पोल के अंदर साथियों यहाँ पर जो फलांजी सट्टा बाजार है वो बालाराम को पहले नंबर पर बता रहे और उमेदाराम जी को दूसरे नंबर, हरीश चौधरी को तीसरे नंबर। लेकिन मेरा एग्जिट पोल इनके विपरीत है साथियों। मेरे एग्जिट पोल के अंदर बालाराम जी कितने नंबर पर रह रहे मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले तो मैं ये बताऊंगा बालाराम जी को टोटल मत कितने आ रहे हैं, तो मैं ये आपको बता दूं 6,969,000 मत आ रहे हैं लगभग बालाराम जी। अब आपको इसमें से 20% माइनस कर देना है, उसके बाद जितने मत आएंगे वो आएंगे, क्योंकि 80% तकरीबन 83% के आसपास मतदान हुआ था Y2 विधानसभा क्षेत्र में। अब हरीश चौधरी को कितने मत आ रहे हैं, मेरे हिसाब से लगभग 82,000 मत आ रहे हैं साथियों। ये गणित आपको लगा देना है, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, ये वोट मूल कांग्रेस के होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ गए होंगे उमेदाराम जी को, लेकिन बीजेपी को इन वोटों से 00 आते हैं। और प्रजापत समाज के वोट है ये बीजेपी को अवश्य गए होंगे, कुछ वोट उमेदाराम जी को भी आए होंगे, लेकिन कुछ हरीश चौधरी को भी, शायद उमेदाराम जी को नहीं आएंगे, हरीश चौधरी को कुछ वोट आए होंगे। SC/ST वोट में ये मेघवाल समाज के 34,000 वोट है साथियों। ये बालाराम जी को, भाजपा को मेरे हिसाब से नहीं आए होंगे और कांग्रेस और उमेदाराम जी को गए होंगे। हो सकता है उमेदाराम जी इस बार कुछ थोड़े से अधिक चले होंगे, हो सकता है 50-50 मिला होगा, ऐसा हो सकता है। उसके बाद मुस्लिम की बात होगी, राजपुरोहित समाज है शायद RLP को अधिक गया होगा, क्योंकि वहां से RLP के जो प्रत्याशी है थान सिंह डोली विधानसभा क्षेत्र 55 से, तो उन्होंने यहाँ पर सभा की थी और हनुमान बेनीवाल की जो रालोपा से है उमेदाराम बेनीवाल है, उनके पक्ष में इनको समर्थन देने की कोशिश कहा था। तो मैं मानता हूं कि यहाँ ये मत थोड़े अधिक आए होंगे। उसके बाद साथियों अन्य है 54,157, ये इन तीनों में अपने अपने हिसाब से बटे होंगे। तो हरीश चौधरी यहाँ तकरीबन 82,000 मत ला रहे हैं और यहाँ बालाराम जी 69,000 ले रहे हैं, क्योंकि बालाराम जी से हरीश चौधरी आगे चल रहे हैं। अब अपन बात करेंगे साथियों यहाँ पर कितने मत ला रहे हैं RLP के। उमेदाराम को साथियों मत मिल रहे हैं लगभग, ये हरीश चौधरी का हो गया, उमेदाराम जी को मिल रहे हैं 97,357 मत। ये साथियों मेरा एग्जिट पोल है। मैंने तमाम इन जातियों का समीकरण साधने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, ये एक मर्यादा होती है, इसलिए मैं किसी को किसी भागों में बांटना नहीं चाहता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से साथियों उमेदाराम बेनीवाल है, मतलब लगभग तीनों की टक्कर है साथियों। लेकिन उमेदाराम और हरीश चौधरी की, अगर उमेदाराम जी को जाटों के मत इतने नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत हरीश चौधरी को अधिक मिलते हैं, तो हरीश चौधरी यहाँ निकलने की संभावना है। लेकिन ये तीनों लगभग साथियों 5-7 हजार का फर्क है, या इतना अधिक नहीं है। इसीलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा
यहाँ कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार उम्मीदवार बेनीवाल है जो बाजी मार सकते हैं। तो साथियों, ये था विधानसभा क्षेत्र 22 का समीकरण। इस पे आपकी क्या राय है साथियों, अपने अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य रखें। ये मेरी निजी राय थी। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।